क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। शिव मंगल सिंह सुमन जी की ये पंक्तियां आज के मेरे उद्बोधन की स्पष्ट व्याख्या करती हैं। सुप्रभात। परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय निर्णायक गण, आदरणीय समस्त गुरुजन और मेरे सभी मित्रों को मेरा सादर नमन। मैं मृदुल कृष्ण बराहा, कक्षा 11वीं ज्ञान सागर एकेडमी का छात्र हूँ। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्हीं में से एक हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिनका व्यक्तित्व वस्तुतः जीवन के यथार्थ और सत्य को उद्घाटित करता है। स्वामी जी की शिक्षाएं देश की सबसे बड़ी दार्शनिक संपत्ति हैं। उनके द्वारा कही गई एक एक बात हमें ऊर्जा से भर देती है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आभास कराती है। उनके इन्हीं अनमोल विचारों में से एक है, जीवन में जोखिम लो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं और यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनके इस बोध वाक्य ने मेरे हृदय में भी हिम्मत को कूट-कूट कर भर दिया है और मुझे जोखिम लेने की प्रेरणा दी है। और मैं समझ गया हूं कि जीवन स्वयं एक जोखिम है। मनुष्य तब तक नए महासागरों की खोज नहीं कर सकता जब तक उसमें किनारों को छोड़ने का साहस ना हो। मनुष्य अपना घर बदलता है, अपने दोस्त बदलता है, अपने रिश्ते बदलता है, पर फिर भी हमेशा परेशान रहता है क्योंकि वह कभी स्वयं को नहीं बदलता। इस दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम ही जोखिम ना लेना है। जोखिम लेकर यदि आप जीतते हैं तो आप सफल बन जाते हैं और यदि आप हारते हैं तो आप समझदार बन जाते हैं। इसलिए मैं गलती करने से कभी नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं कि गलती करना इस बात का प्रमाण है कि मैं कोशिश कर रहा हूं। जिस प्रकार एक मूर्तिकार धीरे धीरे परंतु लगातार अनावश्यक मिट्टी को हटाता जाता है और अंत में एक सुंदर सी मूर्ति को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जोखिम रूपी औजार से मनुष्य अपने व्यक्तित्व से कमजोरियों को धीरे धीरे अलग करता जाता है और अंत में स्वयं में कई बड़े परिवर्तन देखता है, क्योंकि प्रतिदिन की गई छोटी छोटी कोशिशें भी एक न एक दिन बहुत बड़ा सुपरिणाम अवश्य लाती हैं। सोचिए जरा, यदि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कभी जोखिम नहीं लिया होता, क्या हम एक गौरवशाली एवं समृद्ध स्वतंत्र देश में स्वच्छंद विचरण कर पाते? सोचिए जरा, यदि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जैसे अंतरिक्ष यात्रियों ने कभी जोखिम नहीं लिया होता, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया और आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया। सोचिए जरा, यदि चंद्रयान 2 की असफलता के बाद इसरो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण ही नहीं करता, तो क्या संपूर्ण विश्व को भारत की शक्ति का आभास होता? जोखिम लेना आत्मबल से संभव है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का सुखद परिणाम है। अब मैं कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जीवन है संघर्ष, तो संघर्ष करते बढ़ चलो, राह में बस शिलाओं को हटाते ऊपर चलो। नाज है तुम पर हमें और है अटल विश्वास, नाज है तुम पर हमें और है अटल विश्वास, विजय अंतिम होगी तेरी और नहीं टूटेगी आस। जो तुस्सा है धैर्यवान और जिसमें है तुस्सा संबल, जो है तुस्सा धैर्यवान और जिसमें है तुस्सा संबल, जीवन युद्ध का विजयी है वो, हथियार है जिसका आत्मबल, हथियार है जिसका आत्मबल, हथियार है जिसका आत्मबल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।